दोस्तों पहले वनडे ड्रॉ करने वाली श्रीलंका ने दूसरे वनडे में टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराकर इतिहास लिख दिया तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और दिग्गज भी अब टीम इंडिया की खिल्ली उड़ाने में पीछे नहीं रहे। जहां खुद रिकी पॉन्टिंग से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि ट्रेविस हेड से लेकर डेविड वार्नर जैसे सितारों ने अब भारत के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए जो कहा है उन सबके बयान सुनकर तो आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर कैसे इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अब श्रीलंका की तारीफ करते हुए टीम इंडिया से निकाला दुश्मनी का बदला, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था, रोहित कोहली या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जब दूसरे वनडे में श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के सामने केवल 240 रन बनाकर घुटने टेक गई थी, तब जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि टीम इंडिया बड़ी आसानी से 30 से 40 ओवर में ये मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन श्रीलंका की क्रिकेट टीम अपनी धरती पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखा जाए कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की हालत ये लक्ष्य हासिल करते करते तो बेहद खराब हो गई थी। जी हां दोस्तों, हालांकि भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई थी। केवल 44 गेंद में 5 चौकों 4 छक्कों से सजी 64 रनों की बेमिसाल पारी खेलने वाले रोहित ने 10 ओवर में ही टीम इंडिया के 76 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली 14 तो श्रेयस अय्यर केवल 7 रन बना पाए। यहां तक कि शिवम दुबे और केएल राहुल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। इससे ही आप टीम इंडिया की बर्बादी के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। अक्षर ने 44 रन बनाकर अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उतना काफी नहीं था और 240 रन चेस करते हुए पूरी की पूरी टीम इंडिया केवल 208 रनों पर ऑल आउट हो गई। और न केवल ये दूसरा वनडे मैच बुरी तरीके से 32 रन से हारी, बल्कि अब 1-0 से वनडे सीरीज में भी पीछे हो गई है। इससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए थे, लेकिन आज ऐसी लंका की टीम ने जो T20 सीरीज 3-0 से हारी थी, उसने हमें पहले वनडे में 240 रन चेज नहीं करने दिए। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन भारत का डाउनफॉल देखने का इंतजार कर रहे दुश्मन देशों के लिए ये तो सुनहरा मौका था भारतीय टीम का मजाक उड़ाने का। और इसमें सबसे आगे नजर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े सुपरस्टार। जहां अब तो ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह बहुत बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो श्रीलंका में 230-240 रन चेज नहीं कर पा रहे। वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतेंगे? सच में श्रीलंका ने अनबिलीवेबल चमत्कार किया है। उन्हें इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। और टीम इंडिया सच में मैं आपसे उदास हूं। हम सबने आपसे बेटर उम्मीद की थी, लेकिन आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया ओवररेटेड है। T20 वर्ल्ड कप भले ही वो जीत गए हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में अभी भी टीम इंडिया बेहद कमजोर है। श्रीलंका जैसी टीम ने लगातार 2 मैच में उन्हें इतनी बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया, तो उनका दुनिया भर से कहां मुकाबला होगा। वो केवल बैटिंग पिच पर बैटिंग करना जानते हैं, चाहे जितने भी बड़े नाम हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप में। यदि उनके सामने थोड़ी सी भी मुश्किल पिच आती है तो उनका ये हाल होता है। तो आज हुआ है। सच कहूं तो रोहित के बिना मुझे इंडियन बैटिंग लाइनअप सिर्फ एक मजाक लगता है। तो दोस्तों सुना अपने पैट कमिंस के गंभीर शब्दों को, दिल तोड़ देने वाले उन अल्फाजों को। वही नहीं, यहां तक कि डेविड वार्नर भी अब रुके नहीं। उन्होंने ये कहा कि मैंने भारतीय टीम से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो श्रीलंका से इतनी बुरी तरीके से हार जाएंगे। 240 रन तो आपको 30 या 40 ओवर में चेस कर लेने चाहिए थे। ये आपको लेवल है, लेकिन भारतीय टीम अभी भी दबाव लेना नहीं जानती है। इतने छोटे स्तर पर जब भारतीय बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आगे जाकर उनका क्या ही होगा। खैर हमारे लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं इंडियन फैंस के लिए निराश हूं। तो वहीं दोस्तों ट्रेविस हेड ने भी अब चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के खिलाड़ी केवल अच्छी पिचेस पर खेलना जानते हैं। मैं रोहित सर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके अलावा मुझे नहीं लगता एक भी क्वालिटी बैट्समैन भारत की बैटिंग लाइनअप में है जो रोहित और विराट के जाने के बाद उन्हें संभाल पाएगा। अभी से यह हालत है, रोहित भाई आउट हुए और पूरी की पूरी टीम इंडिया इस तरह बिखर गई जैसे वो टीम इंडिया नहीं बल्कि कोई छोटी मोटी टीम हो। इस तरीके से हम तो हर मैच में टीम इंडिया को पूरी तरीके से हराएंगे, उनका हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अब टीम इंडिया को और भारतीय फैंस के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन था भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। 230वें वनडे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने आज भारत के लिए इतने विकेट्स निकाले कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। तो आखिरकार दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने इंडियन क्रिकेट टीम का ध्वज कैसे लहराकर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है
वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या में ज्यादा खतरनाक ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज को जीतने के लिए आज सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का खतरनाक प्रदर्शन करना बहुत जरूरी था। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी पिछले मैच की तरह, लेकिन इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम लगता है कि पूरा होमवर्क करके उतरी थी। टॉस भले इस बार भी रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं रहा हो, लेकिन जब पहले गेंदबाजी मिली तो गेंदबाज कितने तैयार थे ये शुरू में ही पता चल गया। इनफैक्ट पहले ओवर की पहली गेंद पर जब सिराज ने दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर ही निशंका को आउट कर दिया था, इसके बाद दोस्तों फर्नांडो और साथ ही साथ कुशल मेंडिस ने मिलकर 30 और 40 रन की पारी खेली। मतलब कि जो पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था उसके बाद फिर से 17 ओवर तक तपस्या करनी पड़ी और 217वें ओवर में भी सब निराश जा ही रहे थे। अंतिम गेंद डाली जा रही थी कि हर किसी को एक ऐसी खुशखबरी मिल गई जिससे मैच में इंडियन क्रिकेट टीम की वापसी भी हो गई और इस मैच में बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी बन गए। दोस्तों, बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, जो पारी का 17वां ओवर डाल रहे थे और इसी 17वें ओवर में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक अहम विकेट दिलाया अविष्का फर्नांडो का, जो 62 गेंदों में 5 चौके जड़कर 40 रन बना चुके थे। दोस्तों, एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए हाफ वॉली पे इनको टारगेट करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से पजल कर दिया। बहुत ही धीमी गति की गेंद थी जिस पर इन्होंने सीधा कैच समा दिया वॉशिंगटन सुंदर को ही, तो इन्होंने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया और इसके बाद अगला नंबर कुशल मेंडिस का था, जो उनके अगले ओवर में इनका शिकार बने। 19वें ओवर को ये डालने दोबारा से बुलाए गए और दोस्तों इस बार पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने कुशल मेंडिस के कदमों को टारगेट किया और फिर 30 रन पर उन्हें 2 हिस्सों में तोड़ कर रख दिया, क्योंकि ऐसे खतरनाक तरीके से उन्हें एलबीडब्ल्यू किया गया कि अंपायर ने वक्त नहीं लगाया उंगली खड़ी करने में। यानी कि 2 ओवर में 2 बड़े से बड़े विकेट तो उन्होंने दिलाए ही, साथ ही अगला बड़ा विकेट भी 200 दिलाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ही थे। असलंका जो 25 रन की प्रोमिनेंट पारी खेल रहे थे, मजबूत पारी खेल रहे थे, उन्हें 200 आउट करने का काम भी वॉशिंगटन सुंदर को दिया गया और उन्होंने उसको पूरा भी किया। इस बार दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से स्लोअर गेंद को लेकर आते हैं और फिर से इस खिलाड़ी को कॉट एंड बोल्ड करते हैं। यानी कि दोस्तों 3 ओवर में 3 बड़े विकेट, तीनों सुंदर के नाम, और बन गया एक अति सुंदर रिकॉर्ड। आपको बताया दोस्तों कि वॉशिंगटन सुंदर ने आज 10 ओवर डाले, 30 रन दिए, 3 के इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले। ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है ही, साथ ही आज उनके करियर का 20वां वनडे मुकाबला वो खेल रहे हैं और दोस्तों इस 20वें वनडे मैच में आज उनके पूरे 20 विकेट हो गए हैं। उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल आज ही बना है। इनफैक्ट दोस्तों भारत के टॉप 4 स्पिनर ऑलराउंडर्स में ये 4थे नंबर पर ऐसा बॉलिंग स्पेल आ चुका है जिसमें केवल 3 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले गए। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा उनके फेवर में रहते हैं, क्योंकि वो उनके टैलेंट को पहचानते हैं। वैसे आप सभी सुंदर की गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा को कुछ ऐसा सुरूर चढ़ा कि वो गेंदबाजी कराने आ गए और गेंदबाजी करते करते उन्होंने कुछ ऐसा करा ओवर के बीच में कि देखकर हर कोई हंस पड़ा। आखिरकार दोस्तों कैसे रोहित शर्मा ने अपने ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक खिलाड़ी को हंसने पर मजबूर कर दिया था। उनकी इस गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और सूर्या में ज्यादा बेटर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मजाक की बात आई और वहां पर रोहित शर्मा का नाम हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मजाक में पिछला मुकाबला टाई भी हो गया था, इसलिए इस मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम होमवर्क पूरा करके आई थी। उसी मैदान में जिसमें पिछला मैच टाई हुआ, आर प्रेमदासा स्टेडियम, वहां पर सीरीज का तीसरा वनडे भी खेला गया। टॉस इस बार भी श्रीलंका के पक्ष में रहा और इस बार भी वो पहले बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि दोस्तों बैटिंग करते करते वो बहुत बड़े स्कोर तक पहुंच जाते, भारतीय क्रिकेट टीम उन्हें दबोचने में कामयाब रही थी। सिराज ने तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही निशंका नाम के खिलाड़ी का विकेट दिलवाया था। इसके बाद फर्नांडो को 40 पर और 30 रन पर कुशल मेंडिस को सुंदर ने निपटाया और आगे चलकर भी सबको अच्छे खासे विकेट मिले, जिसके चलते 136 पर 6 विकेट हो गए थे। अब ये तो क्लियर था कि बहुत बड़ा टोटल तो बनना नहीं है, लेकिन दोस्तों टोटल बने या ना बने, हर कोई रोहित शर्मा की बैंगर गेंदबाजी जरूर देखना चाहता था। वैसे रोहित शर्मा प्रैक्टिस में भी गेंद हाथ में पकड़े हुए खड़े थे और दोस्तों रोहित शर्मा जो कुछ सोच ले उसे करके मानते हैं। आज भी कुछ वैसा ही हुआ। पारी के 39वें ओवर की बात है, वैसे भी ओवर बहुत कम बचे थे। ऐसे में रोहित शर्मा किसी और को गेंद देने की बजाय सीधा अपने हाथ में गेंद उठाते हैं और सबको इशारा करते हैं, चलो वापस जाओ, जहां पर खड़े थे वहीं जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाज केवल 1 रन लेते हैं। वेलाल आगे जो पिछले मैच में 60 से ज्यादा रन बनाकर गए थे, वो भी डर रहे थे रोहित को खेलने में। दोनों बल्लेबाजों में दोस्तों इतना डर था कि किसी ने भी बाउंड्री के लिए टारगेट ही नहीं किया।
अगली गेंद पर मेंडिस ने 1 रन लिया तो वेलाल आगे ने फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। अब ये गेंद डालने के बाद रोहित शर्मा को लगा कि एक कैच होता होता बच गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ से, जिसके बाद उनके रिएक्शन सबको हंसा रहे थे क्योंकि दोस्तों वहां पर कैच वाकई में था नहीं।